प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों की व्याख्या की थी। आज हम गज़ल की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं। नौरस का अर्थ है नया रस, गुंचे, कली, नाजुक, कोमल, गिरहें, गाठें, रंगोबू, रंग और गंध, गुलशन, बाग बगीचा, पर तोलना, पंख फैलाकर उड़ना, झपकावे, बंद करना और खोलना, जर्रा जर्रा, कड़कड़, सब, रात, सन्नाटा, मौन या चुप्पी, काश ऐसा हो सकता तो, पर्दा, रहस्य या छिपी हुई भावनाएं, अदा करना यानी देना, बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक के साथ सौदा करना, चाहने वाले, प्रेम करने वाले, दीवाना, पागल या अलमस्त। गम का अर्थ है दुख, पासे अदब, सम्मान का भाव, ख्याल, चिंता, ध्यान या फिक्र, फितरत, प्रवृत्ति या मनोवृत्ति, स्वभाव, कायम का अर्थ है स्थापित करना, तवाजुन, संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क, प्रेम और सौंदर्य का संसार, आबो ताब अशआर, चमक दमक के साथ, आँख रखना, देखने में समर्थ होना, बैत, शेर, दमक, चमक, मोती रोना, आंसू छलकाना, अंजुमने में, शराब की महफिल, रिंद का अर्थ है शराबी, गर्दू, आकाश, फरिश्ता, देवदूत, बाबे गुनाह, पाप का लेखा जोखा, जगमने, संसार, सदके, कुर्बान या फिदा, एजाजे सुखन, काव्य का सौंदर्य, पर्दा, चरण या शब्द। गजल का अर्थ देखें। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर शायर कहते हैं कि नौरस यानी नवीन रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। जब कली खिल गई तो उसमें से रंग और खुशबू चारों ओर बिखरने लगी। तो इस पे शायर क्या कहते हैं कि उसमें जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूँ लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध चारों ओर व्याप्त हो गया है, बिखर गया है। इस शेर में शायर ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार की भूमिका बनाने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेम की कोमल भावना के लिए रंग और सुगंध का यह मेल बहुत ही सुंदर है। संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। रंग और सुगंध में मानवीय भावना का आरोप किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। उर्दू काव्य होने के कारण भाषा और भाव दोनों में उर्दू के ही संस्कार प्रकट हुए हैं। नाजुक, गुंचे, गिरहें, रंगोबू, गुलशन आदि उर्दू के मूल शब्द हैं। दूसरा गजल है। तारे आँखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर गजलकार आधी रात के समय की मौन चुप्पी और खामोशी को साकार करना चाहता है। शायर कहता है कि ढलती हुई रात है, तारे भी आँखें झपकाकर मानो सोना चाहते हैं। प्रकृति का कड़ मौन है, मानो सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो? अर्थात यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। इस गज़ल में सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। रात्रि के एकांत मौन का चित्रण अत्यंत ही यथार्थ एवं प्रभावी है।
जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अगला गजल है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ पर कवि और उसकी किस्मत में मुख्य समानता यह है कि दोनों निराशा के गहरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। कवि कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरी जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। इस गज़ल में प्रेम की निराशा का वर्णन होने के कारण वियोग श्रृंगार है। किस्मत को साथी बनाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह गज़ल सरल और हृदयग्राही है। अगले शेर में निंदकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। वास्तव में प्रेम की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु और ओछे लोग होते हैं। शायर कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहते हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर कर के मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है, उनकी कमजोरी और दुर्भावनाएं नग्न हो रही हैं। यहाँ पर पर्दा खोलना सुंदर मुहावरा है, जिसका अर्थ है मन में छिपी कुटिल भावनाओं को उजागर करना। अगले शेर में शायर प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देते हैं। वे स्वयं को प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। शायर कहते हैं कि एक कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रिय, हम पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। आशा यह है कि कभी पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुए हैं। इस मनोदशा में वे अपने को पूरी तरह से प्रेम पर न्यौछावर कर दिए हैं। इसमें प्रेम की संपूर्ण समर्पण एवं दीवानगी का वर्णन हुआ है। कबीर ने भी लाली के माध्यम से कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कीमत, अदा, बदरुस्ती ए होशो हवास, सौदा, दीवाना आदि उर्दू शब्द हैं। अगला शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यहाँ पर शायर अपनी प्रिया की विरह वेदना के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं। उनके मन में अपनी प्रिया के प्रति पूरा सम्मान और दायित्व बोध है। वे कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। इस शेर में शायर प्रेम की मनोदशा में है, किंतु उन पर संसार की जिम्मेदारियां भी हैं और प्रेम की कोमलता का एहसास भी। अतः वे तालमेल बिठाते हुए अपनी प्रिया के लिए चुपके चुपके रोते हैं और अपना प्रेम प्रकट करते हैं। इस पद्यांश में निजी प्रेम और समाज के द्वंद्व को बहुत ही कुशलता से व्यक्त किया गया है। प्रेम का समाज की नज़रों से बच बच कर रोना
समाज पर व्यंग है। वियोग श्रृंगार रस है। चुपके चुपके में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पर शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त कर पाता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पर शायर प्राकृतिक नियम का उल्लेख करते हैं कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी कीमत देते हैं। तात्पर्य है, प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में उतना ही प्रेम और सौंदर्य हमें देना पड़ता है। खुद को खोने से आशा है अहम को विलीन करना, यानी पूरी तरह से समर्पित होना, समर्पण की भावना रखना। प्रेम को पाने का एकमात्र उपाय है कि अपने अहम को गलाकर प्रिया के प्रति समर्पित हो जाना। कबीर इस तथ्य को कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला शेर है, आबोताब अश्यार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है। इतना तो सभी लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आँखों के आंसुओं से निकलकर आए हैं। अर्थात मैंने जो आँखों से अश्रु बहाए हैं उसी के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। आशा यह है कि मैं अपने शेर में विरह वेदना रूपी आंसुओं को रोया हूँ। मेरी कविता में मेरी सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है। यहाँ पर मोती रोना विरह के आंसुओं का प्रतीक है। आँख रखना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आबोताब में अनुप्रास है और वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मैं के रिंदों को, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। शायर कहते हैं कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। आशा यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। यहाँ रात के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण है, जहाँ बैठकर कोई शराबी अपने प्रेम का गम गलत करने के लिए रात रात भर शराब पीता रहता है। इस शेर में तू शब्द प्रिया के लिए आया है। शेर में श्रृंगार रस है। अगला शेर है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझसे यह कहते हैं, फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई देते हैं। आशा यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। यहाँ पर उर्दू गज़ल की ध्वनि साफ सुनाई देती है, इसीलिए उर्दू शब्दावली की प्रधानता है।